Assalamu alaikum. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the hot review on Zoom, even though within Karachi. I don't know why. Assalamu alaikum, Amna. जी वालेकुम सलाम। हसन, क्या हाल है आपका? खांसी वांसी आपको चल रही है ऐसा लगता है मुझे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हमने ऐसे ना करें। आप ऐसे ना खांस रहे हैं? मैं तो नहीं खांस रही, मतलब है मैं कहाँ खांस रहा हूँ। मैं अभी आप अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक कह रहे थे तो। हूँ। नहीं अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह I'm fine. ठीक है। Amna, why are we recording on Zoom? We are recording on Zoom, Hassan, because Murtaza tested positive for COVID this week, and we just wanted अच्छा। to be safe a few days. कि आप लोग ना एक्सपोज होते तो आजकल वैसे भी क्वारंटीन सुना है कम है, सिम्टम्स हाँ अगर ना जी, हो तो 5 दिन में यूर सेफ, तो मैंने कहा कि बेटर सेफ देन सॉरी। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। So, wishing Murtaza all the very best, जी इंशाल्लाह। शुक्रिया। माशाल्लाह शुक्रिया। तगड़ा बॉय है मुर्तजा हमारा, तो मुझे कोई फिक्र नहीं है। इंशाल्लाह ताला जी मुर्तजा विल बी जी फाइन इन नो जी टाइम। जी ठीक है। इंशाल्लाह। कराची में बारिशों का सिलसिला जारी है, जी जारी और सारी है। और वक्फे वक्फे से हर थोड़ी देर बाद बारिश जो है वो चल पड़ती है, कभी तेज हो जाती है, कभी आहिस्ता हो जाती है। सो वी होप कि आप लोग जहाँ कहीं पे भी हैं आप लोग सेफ हैं, सिक्योर हैं, और अल्लाह करे तो बारिश जो है वो बहुत ज्यादा तबाही ना फैलाए। एक ब्रेकिंग न्यूज मिली है अभी थोड़ी देर पहले, क्योंकि हमने उसके ऊपर हॉट बाइट्स किया अपना, तो मुझे लगता है कि हमें शेयर करनी चाहिए अपने व्यूअर्स के साथ। मुझे पता चला है कि लफंगे जो है वो क्लियर हो चुकी है फुल रिलीज। और इवन दो इनिशियली हमें जो खबर मिली थी वो ये खबर मिली थी कि ईद के बाद सेंसर का फुल बोर्ड बैठेगा उसको दोबारा रिव्यू करने के लिए। बट टीम लफंगे ने काफी मेहनत की और उन्होंने काफी एक्सपेडाइट किया इस सारे प्रोसेस को, और उन्होंने फुल बोर्ड जो है सेंसर का वो ईद से पहले बिठा के अपना अप्रूवल ले लिया है। मेरे पास अभी जो इन्फॉर्मेशन आई है उस पे मुझे ये नहीं पता कि उन्होंने अडल्ट सर्टिफिकेट लिया है, कट्स कितने मिले हैं, क्या हुआ है, डिटेल्स मेरे पास नहीं है। वी आर वेटिंग दोज डिटेल्स। बट मेरी असेसमेंट ये है कि उसको अडल्ट सर्टिफिकेट ही मिला होगा। लेकिन या बॉटम फिर लाइन ये है कि वो ईद पे रिलीज हो रही है। बॉटम लाइन ये है कि लफंगे ईद के ऊपर रिलीज हो रही है। सो या दैट्स द बॉटम लाइन। ठीक है, That's गुड not the गुड bottom गुड। line. That's breaking news. That's news. That's हाँ a मतलब दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। that's a major development जी as far as जी लफंगे is concerned. जी। तो लफंगे की टीम को मुबारक हो, और जो लोग लफंगे देखना चाहते थे वो अब ईद पे लफंगे देख देख सकते सकते हैं जी, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक हो गया। जी बाकी मैसेजेस आए हुए हैं, प्रीमियर्स हैं अगले एक दो दिनों में। कायद आजम जिंदाबाद का भी, जी लंदन नहीं जाऊंगा का भी प्रीमियर है। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक लंदन नहीं जाऊंगा का प्रीमियर ईद के बाद है। ओके। और कायद आजम जिंदाबाद का जो प्रीमियर है, मैं कराची प्रीमियर की बात करूँ, जी कराची में कराची जो कायद स्क्रीनिंग आजम कल है, वैसे तो लाहौर में हो चुकी है। कल जी सैटरडे पर कराची में जी कायद आजम जिंदाबाद। जी बिल्कुल। तो ये इन्फॉर्मेशन है। और बस बाकी ड्रामों की तरफ चलते हैं फिर, मेरे ख्याल में आमना जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ड्रामों की तरफ चले। ड्रामों की आज तरफ हम चलते हैं। आज हम जूम पे चिट चैट जरा ज्यादा होती नहीं है, इंट्रोडक्टरी चिट चैट होती जूम है पे ना। नहीं, लेकिन मैं, जूम आप पे बारिशों मजा की नहीं। बात कर रहे थे, मैं एक क्विक सा शाउट आउट जो है वो के इलेक्ट्रिक को देना चाहूंगी कि कोई कमाल ऐसा हुआ है जो मैं, ऐसी बात नहीं कि मैं उसको जिंक्स कर रही हूँ या नजर लगा रही हूँ, बट अप्रिसिएशन जहाँ बनती है वहां पे इतनी बारिश हुई पिछले 2 दिन में, आना जाना बारिश का लगा रहा, लेकिन बिजली का आना जाना ना लगा रहा, और वो बरकरार रही, और बहुत बड़े मैं खुश थी और वेरी प्लेजेंटली सरप्राइज्ड बाय द बड़ी अच्छी कंसिस्टेंसी बात ऑफ है, द पावर सप्लाई। जी बड़ी अच्छी बात है। मैं भी चले ये एक्नॉलेज करना चाहूंगा कि मैं उस दिन जब आ रहा था तो रोडों पे बड़ा पानी था। जब मैं रिकॉर्डिंग करके घर गया हूँ शराय फैसल से, तो शराय फैसल पूरी क्लियर थी। सो जिस किसी का वो क्रेडिट है वो उनको बहुत बहुत मुबारक, उन्होंने अच्छा काम किया। और अल्लाह करे कि हमारी जो मशीनरी है, गवर्नमेंट मशीनरी, वो इसी तरह काम करते रहें, जी और ताकि शहरियों को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। जी बिल्कुल बिल्कुल। आज हमारे पास आमना जी दुश्मन की एक एपिसोड है। जी फिर हमारे पास चौराहा की 2 एपिसोड्स हैं। चौराहा की 2 एपिसोड है। एक एपिसोड है कैसी तेरी खुदगर्जी की, जिसके ऊपर जी आपका ओपिनियन हम लेंगे बड़े जोरों शोर से। जी और एक हमारे पास एपिसोड है वहम की, और वहम की एक नहीं है, एपिसोड है हब से क्या हो गया है? हाँ हब्स, ऑफ कोर्स हब्स, और एक एपिसोड बादशाह बेगम। जी बिल्कुल। तो मुकाबला सख्त है, वक्त कम है, तो एक टाइटल ब्रेक की तरफ चलते हैं। वो जी टाइटल ब्रेक की तरफ जाना इसलिए जरूरी होता है कि हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं इस टाइटल ब्रेक में आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। और मुझे जी उम्मीद है
कि हर बार मेरे कहने से किसी न किसी एटलीस्ट एक इंसान के कान में भी अगर ये बात पड़ जाती है और जी, वो हमारे एक कहने इंसान से भी अगर सब्सक्राइब कर ले तो जी। सब्सक्राइब कर लेता है तो हमारी विक्ट्री है। सो प्लीज ऐसा कोई भी शख्स जो सुन रहा है या सुन रही हैं, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे हिट करें, ताकि हमारे आने वाले सारे वीडियोस कंटेंट की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कहीं जाइएगा मत, और हम आपको मिलते हैं बहुत ही छोटी सी टाइल ब्रेक के बाद। जी आमना। जी हसन, कहाँ से शुरू करना चाहेंगे? कैसी तेरी खुदगर्जी? नहीं आमना, दुश्मन की किस कैसी लगी आपको? दुश्मन की किस्त हसन मुझे कोई मतलब है कि ज्यादा नहीं भाई। मतलब है कहने का मकसद ये है कि अभी तक वही ऐसे जैसे स्टोरी जो है वो जो उसकी जुगाली हो रही है कि अब ये सारी बातें हमें पता है, हमें कोई नई चीज इंट्रोड्यूस नहीं हुई इस एपिसोड में। ठीक है, देखने में अच्छा लगता है। और इसमें ये पता चला कि जी वो सस्ती जो है वो घर से चली गई है अब, क्योंकि क्या मलकानी ने देख लिया कि वो बड़े ही एक फॉरलॉन तरीके से वारिस के कमरे में बैठी होती है, तो उसको निकालती है। इनको शक बहुत है कि ये है कौन, मगर ये इसकी तय तक नहीं पहुंच सकी अभी तक, और वो घर चली गई है जो उसका और वारिस का था। आमना जी, आपने बिल्कुल सही बात की, और आपने कहा कि आपने ज्यादा एंजॉय नहीं की। मैं आपको ये कहना चाहूंगा, मैंने तो बिल्कुल ही एंजॉय नहीं की, और मेरी जी बिल्कुल समझे कि एक एक्सपेक्टेशन थी उस पे जी पूरा उतरना तो दूर की बात है, दूर दूर तक उसको छुआ भी नहीं हाँ, उसने। स्टोरी अगर बिकॉज एज रिपीटेटिव यू, हो जाए ना तो हमने बहुत अप्रिशिएट किया है दुश्मन की फ्रेशनेस को और उसकी स्टोरी लाइन को और उसके लैंडस्केप को। मगर एक चीज अब रिपीटेटिव हो जाए, बार बार आपको वही चीज मिले, तो आप मनु सलवा से भी बोर हो जाता है इंसान। ऐसा ही है ना? आपने एक बड़ी गहरी गहरी बात आपने कर दी, जी और मैं इसका क्या ही जवाब दूं। बहरहाल मैं दुश्मन पे आता हूँ। दुश्मन पे देखिए, मैंने पिछले हफ्ते भी कहा था कि एक I have nothing against the actor and I have nothing against such characters, but बात यह है कि जब एक एक मरकजी किरदार को आप एक ऐसे किरदार के पीछे लगा देते हैं जिसको मारना बहुत आसान है, मरकजी किरदार। और मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ माई लाली की और उनकी मुलाजमा की, उनकी जी खास बिल्कुल। जो खास वो खात्मा। पूरा जो ट्रैक था वो क्या था? व्हाई आर वी सो इंटरेस्टेड इन रानी? देखिए, माई लाली वो है कि जिसने एक बंदे को अपने से ऊंची आवाज में बात करने के ऊपर गोली मार दी। एग्जैक्टली। ठीक है ना? तो एक खादमा ने उसको आगे लगाया हुआ है माई लाली को, और वो हम देख रहे हैं, और हम वो कभी कहती है मैंने शादी करनी है, वो इतनी आसानी से भाग गई, वहां से भागने की कोशिश कर रही है। मतलब व्हाट इज गोइंग ऑन, एंड माई लाली इज डिपेंडेंट सो मच ऑन दिस खादमा टू गिव हर इंफॉर्मेशन, टू गिव हर इनसाइट, व्हाटएवर। मतलब वो पूरा जो ट्रैक है ना, इट मेक्स एब्सोल्युटली जीरो सेंस। जीरो सेंस एंड इट्स टीडियस टू वॉच। है वो रानी के जो ख्वाब और नाइटमेयर्स हैं वो हम देख रहे हैं कि एक कुत्ता पीछे भाग रहा है और रानी सहरा में भाग रही है, और फिर माई लाली उसकी उसकी गिच्ची में आई मीन व्हाई इज रानी सो सेंट्रल ऑल ऑफ अ सडन? मैं और अगेन मैं इसलिए नहीं कह रहा कि वो मुलाजमा है और उसको, बट आप देखें ना प्लॉट में उसकी क्या सिग्निफिकेंस एस्टैब्लिश हुई है, उसके पास ऐसे कौन से राज हैं, ऐसी कौन सी नॉलेज है, ऐसी कौन सी इंफॉर्मेशन है। हाँ, माई लाली उसे पूछती जरूर है कि इसको पता है। अब भाई अगर उसको पता होता तो माई लाली उसको पकड़ के गिच्ची में रोड़ के उससे पूछवा ना लेती कि तुम्हें पता है, बताओ किधर है। बिल्कुल। मतलब अगर माई लाली उसकी कनपट्टी पे पिस्तौल रख के उससे पूछे कि बताओ बेटा क्या जानती हो, क्या है, तो वो झूठ बोलेगी, वो नहीं सच सच बताएगी। मतलब कैसी बात है? तो ये थिंग्स डोंट एड अप देयर, एंड मेरा जो एक्सपीरियंस है दुश्मन देखने का, वो ड्रास्टिकली चेंज हुआ है, एंड नॉट इन अ गुड वे। I am not enjoying watching Dushman since the past. was a bit of a letdown. Agreed. Absolutely agreed. तो I don't know, अगर अगले 1-2 एपिसोड्स में दुश्मन ने अपने आप को रिडीम नहीं किया तो I'll probably stop watching. क्योंकि हमारे पास जैसे मुकाबला सख्त है, ड्रामे बहुत हैं देखने के लिए, so we can't be investing our time and energy on dramas that fail to serve their purpose. Fail to click. Absolutely. Moving on to Bacha Begum, and I have to say that I have similar feelings for Bacha Begum as well. I would like to say that I unfortunately forgot to watch Bacha Begum. I apologize. But ठीक है, you've not missed out on anything. Okay. You've not missed out on anything. शाहजेब पहुंच जाता है गुलनार के पास,
और वो गुलनार को बाजियाब करा लेता है, उसको फ्री करा के, और तारा को उनकी जब स्टोरी सुनता है तो वो आ जाता है शादी इंटरप्ट करने, शामिर की और वो जो उसकी लड़की है, मुझे सॉरी नाम, जुलेखा, शामिर और जुलेखा की शादी हो रही होती है, और शाहजेब आके इंटरप्ट कर लेता है और कहता है कि गुलनार को इंसाफ चाहिए, गुलनार की इज्जत लूटी है किसी ने। तो सब पूछते हैं कौन कौन कौन, तो गैस करें वो किसका नाम लेता है? कैसर का? नहीं, शामिर का। अच्छा, शामिर का नाम लेता है, हाँ, वो कहता है हाँ। कि जी शामिर ने गुलनार को जो है वो असॉल्ट किया है, और ही और नोज इस तरह एक्चुअली कि का हुआ क्या है। उसको पता है, उसको पता है। फिर हम फ्लैशबैक देखते हैं, वो गुलनार को कहता है कि यार कि मैं शामिर का नाम लूंगा क्योंकि उससे तुम्हारा उस मुराद का नाम लेने से कोई नुकसान नहीं होगा, इनको सबसे ज्यादा नुकसान तब होगा जब मैं शामिर का नाम। ठीक है। फिर वो दिखाते हैं खलीफा की कॉन्वर्सेशन होती है बड़े पीर साहब के साथ, पीर शाह आलम के साथ, और वो कहता है कि नहीं अब किया नहीं किया, लेकिन इसका नाम तो जुड़ गया ना उसके साथ, और ये एलिगेशंस तो लग गए ना, तो अब मैं तो जुलेखा की शादी नहीं होने दे सकता, तो मैं तो जुलेखा की शादी करूंगा अब शाहजेब के साथ। अच्छा। जी। दूसरी तरफ जो मैंने देखा, अच्छा अब इसमें आपने अगर देखा होता तो मैं आपसे राय लेता, जिस तरह से बादशाह बेगम तैयार हुई हुई है, अब बात यह है कि आपने पहले किस्त में एस्टेब्लिश किया कि अगर बादशाह बेगम की विसिनिटी में कोई प्रेग्नेंट औरत भी आ जाती है जिसके पेट में आपको ये भी नहीं पता कि लड़की है या वो लड़का, और अगर फॉर्मल पॉसिबिलिटी है फॉर्मल बादशाह बेगम जो थी वो थी। फॉर्मर, तो ये जो करंट बादशाह बेगम है इनके लिए रूल्स डोंट अप्लाई, क्योंकि ये शादी पे थी, वहां पे मौजूद थी। शादी पे एक वो जाली वाला दुपट्टा जो लगा होता है, जो निकाह के बीच में हम देखते हैं ना कि लड़का और लड़की के बीच में लगा, वो जाली वाला एक दुपट्टा लगा हुआ होता है, और बादशाह बेगम उसके पीछे बैठी भी होती है, और वहां पे शेर व शायरी भी हो रही होती है, एक साहब है वो शायरी पढ़ रहे होते हैं, एक मर्द है, बाकी पूरे वहां पे मर्द भी हैं, औरतें भी हैं, बादशाह बेगम वहां पे बैठी हुई हैं। तो कोई इसका वो जो एक था ना शुरू में कोई आपने जो पर्दा, शॉक वैल्यू दी जनान थी, खाने का कोई पर्दा नहीं है। या उस तरह से नहीं है, मतलब हाँ आपने एक सामने एक जाली रखी हुई है, बट बादशाह बेगम की विसिनिटी में यही था ना कि वो जब औरत आ गई थी और वो प्रेग्नेंट थी, तो उसके पेट में आपको नहीं पता था कि लड़का है या लड़की है, लेकिन आई आपने फिर भी रिमेम्बर उसको पहली मार किस्त थी ये, एब्सोल्युटली फर्स्ट पहले किस्त। किस, तो और फिर हाकिम बी जो है वो मतलब उसकी टांगें छुड़वा देती हैं, और टांगे छुड़वा देती। सो डू रूल्स नॉट अप्लाई टू दिस बादशाह बेगम? नहीं, ठीक है बिकॉज दिस हवेली, बादशाह बेगम ये तो शहर में मटर गश्तियां करती नहीं है ना, तो ये इनके पे तो ये रूल्स नहीं अप्लाई नहीं होते। वो तो इवन ठीक है, वो तो पीरनपुर में। हवेली, हवेली के अंदर रूल्स ना अप्लाई हो तो समझ में आता है हम ना, बट इन हम्म पब्लिक जो जो उनके मुरीद हैं वो सब उनके सामने मतलब वो बैठ गई हैं ऐसे। अच्छा, दूसरी बहुत एक बिजार सी जो चीज हुई वो ये हुई कि वो जो अली रहमान का किरदार है, हम्म बख्तावर, बख्तियार, बख्तियार हम्म बख्तावर बख्तियार बख्तियार बख्तियार। बख्ति बख्तियार जो है वो कहता है जी कि मैंने जो बादशाह बेगम है उनकी मुरीदी में आना, और वो एक पूरी सेरेमनी होती है फिर, कि जहाँ पे बादशाह बेगम पर्दे के इस तरफ होती है जाली वाले, पर्दे के दूसरी तरफ बख्तियार होता है, पीछे 500 लोगों का मजमा होता है, बख्तियार कोई धागा जो होता है वो बादशाह बेगम से बंधा हुआ सीधा जाता है बख्तियार के पास, पर्दे के दूसरी साइड पे बख्तियार की रिस्ट पे वो धागा बनता है, फिर अच्छा। बीच में से वो कटता है, बादशाह बेगम यहाँ से पर्दे की इस तरफ चली जाती है, बख्तियार उससे उधर से पर्दे के बीच में आता है। तो मुझे समझ नहीं आई कि ये ऐसी कर्टसी हर मुरीद को एक्सटेंड की जाती है बादशाह बेगम की तरफ से, या ये बख्तियार के लिए कोई स्पेशल ये इवेंट हुआ है, इनके नहीं, तो अब ये इतने प्यार मुरीद की हैं। डोर है, प्यार की डोर है ये। नहीं, प्यार की डोर पब्लिक के, अगेन इन पब्लिक व्यू, पब्लिक के बीच में मुरीद मुरीद शायद बनने की पब्लिक ये कुछ और देख रही हो और आप कुछ और देख रहे हो। पता नहीं, ऐसे ही हो सकता है फिर आप। हम्म तो ये जो मुरीद बनने की रस्म है, ये अगर उनका मतलब पीरापुर का हर शख्स उनका मुरीद है, हर हम्म औरत हर मर्द, तो हर औरत हर मर्द की ये सेरेमनी हुई थी, या वो जो पैदा होते ही मुरीद बन जाते हैं उनकी अलग बात होती है, नए मुरीद इंडक्ट करने के लिए सेरेमनी होती है, इट मेक्स नो सेंस, और इट्स मेक्स ऑल नो सेंस। हेवा है, हाँ। सोल हेवा है, वो हवा में उड़ती हुई चीजें कोई समझ नहीं आती। और मैं बादशाह बेगम की लुक के बारे में आपसे बात करना चाहता था, जितनी बादशाह बेगम तैयार हुई नहीं थी, जो उनके बालों का एक स्टाइल बना हुआ था, जो मुझे तो नहीं पता, वो जो ऐसे नहीं बटरफ्लाई सी बनी हुई होती बालों के बीच में, ओके, बटरफ्लाईज। ओके। बट हम लोग क्या कहते हैं उसको, वो जो ऐसे नोट चुटिया सी बनी हुई होती बालों के बीच में, मतलब क्वाइट यो टाइप सीन बादशाह बेगम का लग रहा था। सो आई डोंट नो, मतलब बादशाह बेगम, आई डोंट नो, इट जस्ट सीम्ड आउट ऑफ प्लेस कि बादशाह बेगम इतना क्यों तैयार हुई हुई यार, वो एक हम्म। रूहानी पेशरवा है इस हाँ हाँ इलाके की। Why would she put so much effort in getting her makeup done and getting her hair made up? वो नीचे से वो क्या होते हैं कर्ल, वो क्या, मुझे हाँ नहीं हाँ पता इन चीजों का, आई एम सॉरी, बट मैं शाहरुख को बोलूंगा कि वो यहाँ पे वो पिक्चर्स चला दे बादशाह बेगम की तैयार हुई है।
तो वो लोगों को भी अंदाजा हो जाएगा, आपको भी अंदाजा हो जाएगा। जी, तो ये था बहुत ही अजीब, बहुत ही बिजार, कुछ समझ में नहीं आया, और सेम फीलिंग्स एज सेम इमोशन एज दुश्मन। आई डोंट नो हाउ लॉन्ग आई कैन टॉलरेट दिस। So do we want to continue watching it because it sounds really tedious? It is quite tedious to watch Bacha. It is certainly. ऑडियंस का फीडबैक लेते हैं, देखते हैं कि जो मुझे I don't even know हसन की ऑडियंस में से कितने लोग देख रहे हैं बादशाह बेगम। मैं जानना चाहूंगी कितने लोग देख रहे हैं और कितने लोग हम चाहते हैं कि हम देखें और रिव्यू करें इसका इसी किस्म का हर महीने हर हफ्ते। और कितने लोग समझते हैं कि मैं बेवकूफ हूँ और मुझे बादशाह बेगम नहीं समझ में आया, और हम दोनों आप नहीं सिर्फ हम दोनों। नहीं, ये वाली किस इन पर्टिकुलर नहीं, और मैं इतनी मैं गैर वो जिम्मेदार कि मैं मुझे इंटरेस्ट नहीं हुआ इतना कि मैं देखूं, मैं भूल ही गई। हाँ like you wouldn't miss a Hubs, right? Obviously. Yeah, I wouldn't even miss a Kaisi Teri Khud Garzi, to be honest, but yeah, I mean I wouldn't miss a Hubs, I wouldn't miss a Churaha. But if you talk about वहम, मुझे लगा वहम भी इस दफा काफी जुगाली जो है ना वो काफी चीजों की हो रही है। चले वहम पे आ जाएं। वहम पे आ जाए। फॉर एग्जाम्पल अब वो जो रुखसाना भाभी है वो कितनी दफा मिर्चें डाल के खिलाएंगी ये साबित करने के लिए that she's playing with messing with you know her वो कहती है ना जब ये मेरे बारे में गलत मेरे किरदार पे उंगली उठाएंगी तब तक मैं इनका मुंह जलाऊंगी, मैं मुंह जलाऊंगी उनका। हाँ, तो वो जलाती रहेंगी, हम देखते रहेंगे उनको सुस करते हुए। और वो है बैक स्टोरी पता चली है ना, बाबर अली साहब का जो किरदार है खावर, वो उनको इनअप्रोप्रिएटली बाजू पे टच करके कहता है कि मैं हूं ना, तो अब वो इनअप्रोप्रिएटली उसने टच किया ऑब्वियसली क्योंकि इनको इनअप्रोप्रिएट लगा है, तो अगर रुखसाना को इनअप्रोप्रिएट लगा है तो इसका मतलब है कि इनअप्रोप्रिएट था ऑब्वियसली। बट क्या खावर की इंटेंशन में मैलिस था या जेन्युइन इंटेंशन थी, वो अपनी भाभी से शादी करना चाहता था, क्या था वो? बड़ी इंटरेस्टिंग बात किसी ने कही कि औरतें जो होती हैं उनको टच का पता चल जाता है कि वो इनअप्रोप्रिएट है या अप्रोप्रिएट है। बहुत कम ऐसा होता है that a woman would actually misinterpret a touch. So if Rukhsana Bhabhi is interpreting that touch as malicious or indecent or inappropriate, then it probably is. I mean, because ये इतनी तो रेडार और सिक्स सेंस औरतों में होती है कि वो पहचान, बच्चे शायद ना पहचान सके, इसलिए हम बच्चों को बताते हैं कि गुड टच बैड टच क्या है। मगर औरतें, grown up women, I feel you know in a second when a touch or an affectionate kind of a pat or something has a double meaning or an innuendo. So I trust Rukhsana Bhabhi in the sense that if she feels कि ये inappropriate था तो फिर जरूर भाईजान ने कुछ ना कुछ चबल मारी होगी जवानी में। दूसरा इसका एक पहलू ये है, शरई तौर पे अगर देखा जाए कि रुखसाना जो है वो निकाह में है खावर के भाई के जी। So, जब तक वो खावर के भाई के निकाह में है, खावर रुखसाना के साथ शरई तौर पे शादी नहीं कर सकता। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो या तो खावर को ये इंडिकेशन हो कि जो रुखसाना का शौहर है वो मर गया है, इसका भाई अनवर मर गया है, या मर ही सकता है ऑब्वियसली, और तो कोई तलाक तो और खुला की तो बात हुई नहीं है। Maybe वो शादी की बात ही ना कर रहा हो हसन, maybe he just wants a good time, maybe he just wants to quote unquote take care of her, maybe he doesn't want to get married to her, that could be the case, but that's my question to you. So खावर का जो किरदार हम देख रहे हैं टीवी में अपनी स्क्रीन के ऊपर, आपको वो लेचरस और उस तरह का ईवल और बुरा इंसान और ठरकी लग रहा है या नहीं लग रहा? नहीं लग रहा, मुझे तो बल्कि बड़ा अच्छा लग रहा है बेचारा। मतलब I sense that he does have a secret, for sure there's a secret in the background, मगर वो क्या है and how bad is it, I don't know. Is he an assaulter? I mean, he doesn't look like one. Either they've glorified him to the extent that he's बिल्कुल whitewash कर दिया है, या फिर he certainly doesn't look like one. दूसरी चीज ये कि जो लोग बार बार कह रहे हैं कि जी जो फरीद है कैरेक्टर वो इनका लव चाइल्ड है, वो मेरे ख्याल में नहीं हो सकता unless कोई बड़ा ही twist of fate हो, because फरीद जो है वो, when would she get pregnant with Fareed if her husband has also been gone for all these years? और दूसरी बात जी कंटिन्यू। नहीं मैं वही कह रही हूँ कि अगर उनके जाने के बाद she gets pregnant तो फिर तो मतलब है कि दूसरी बात मेरे जहन में बड़ा एक पॉइंट आया था, मैं अब भूल गया हूँ। I'm so sorry। आप क्या बात करनी थी इससे पहले? मैं यही बात कर रही थी कि वो लव चाइल्ड इन दोनों का नहीं हो सकता।
नहीं, हाँ मुझे याद आ गया। आई मे बी रीडिंग टू मच इनटू दिस, बट आप अगर उनके फ्लैशबैक्स देखें तो वो एक दूसरे को तुम कह के एड्रेस कर रहे थे, तुम तुम तुम। और अब उनका जो एड्रेस करने का तरीका वो बड़ा फॉर्मल हो गया। सो भाभी की तरफ, रुखसाना की तरफ से मैं समझ सकता हूँ कि अगर उनको वो टच इनअप्रोप्रिएट लगा, तो उससे पहले वो तुम करके मतलब खावर क्यों तुम करके एड्रेस करता था अपनी भाभी को, मे बी यू नो। छोटे भाई की सो तरह कर रही हो तुम करके, एक किस्म का देवर नहीं टाइप खावर, सिचुएशन। बट खावर सेड तुम, खावर यूज्ड टू से तुम, नाउ ही सेज रुखसाना भाभी। सो वाज दैट डायनामिक ऑलरेडी देयर? क्या है इनकी, मे बी वी आर रीडिंग टू मच इनटू इट, आई डोंट नो व्हाट इट इज। So again, ये but part of the story is intriguing, but I mean, it needs to move a little bit now. I feel कि थोड़ा सा it's a bit sloppy now. It's a bit like फंस के चल रही है। हाँ सही है, बिल्कुल सही है। दूसरा ये पूरी जो एक हुई है अब खावर इतना अच्छा, एक बात और के रुखसाना इज द वे दैट शी रिएक्ट्स व्हेन दादी से इसके फरीद तुम्हारा बेटा नहीं है और ये फिर आया, और वो कहती है कि मुझे ये जुनैद से भी ज्यादा अजीज है। तो उस वो भी थोड़ा सा आपको कुछ आता है, फील आती है कि यार ये क्या। हाँ, और अगर क्यों, अगर आप दोबारा मुझसे ऐसी बात करेंगी तो पता नहीं मैं क्या कर डालूंगी। हाँ, तो क्यों एक ले पालक अडॉप्टेड बच्चे के बारे में इतनी पोजेसिव होना एक औरत का समझ में आता है? आई डोंट नो, शायद कुछ लोगों को समझ में आता हो, मुझे नहीं पता। बट ये कह देना कि मुझे अपने बायोलॉजिकल बेटे से भी ज्यादा प्यारा है, मे बी देयर इज मोर टू इट, यू नो, मे बी देयर इज मोर टू व्हाट मीट्स द आई। What means so I'm also intrigued कि फरीद कोई काम क्यों नहीं करता। I mean, मुझे समझ आती है जुनैद को, तो चलो वो चाहती है कि ये अपना खत्म करे डिग्री और फिर नौकरी ढूंढे, बट वो खावर ने कहा ना कि ये नहीं काम करने देती, ये अपना कंट्रोल बरकरार रखना चाहती है, इसलिए वो फरीद को भी काम नहीं करने देती। हाँ, तो इंट्रीगिंग है, बट बीच बीच में सीटा भी जा रहा है। अब समझ नहीं आ रही कि उसको देखें या ना देखें। इंटरेस्ट अभी तक मेरा, मैं कहूँगा, बरकरार है, बट अभी तो देखेंगे। हाँ, बट लेट्स सी अगर ये सारे जो पॉइंट्स हमने रेज किए इनको अगर एड्रेस कर लिया जाता है अच्छे तरीके के साथ, सो फिर हम इसको देख लेंगे। For sure. क्या डिसीजन है। जी for sure। हब्स, आमना जी, हब्स के बारे में क्या कहेंगे? हब्स की तरफ आप चुराहा पे नहीं पहले आना चाहेंगे, हब्स से पहले आना चाहेंगे? मेरे ख्याल है एक बहुत अच्छा ड्रामा पहले डिस्कस कर लें, फिर चुराहा की तरफ जाते हैं। ठीक है। जी, तो ये बड़ी पावरफुल एपिसोड थी हब्स की, बिकॉज आपको एक इसमें कितना कुछ हो गया। एक तो जब ओपनिंग सीन में हमारा ये ख्याल होता है कि जो बासित है वो ये जरूर बताएगा कि शायद अब्बा जी ने अपनी विल में ये स्टिपुलेशन लिखी थी दैट आई हैव टू गेट मैरिड, लेकिन वो तो सब कुछ बता देता है आयशा को कि मेरी माँ इस तरह मुझे छोड़ के गई थी, इस तरह मैं पला बड़ा, ये मेरी इनसिक्योरिटीज हैं और ये मेरे बाप ने विल में लिखा, देयरफॉर आई हैव टू गेट मैरिड। ही टेल्स हर एवरीथिंग। तो हमें जो छोटा बहुत शक था बासित के खिलाफ कि नहीं यार बेईमानी कर रहे हैं और बंदा ठीक नहीं है, उसने वो भी निकाल दिया। सो ये उसने निकाल दिया। आई हैव टू से हियर दैट आई मीन दोनों की जोड़ी तो क्रैकलिंग है ही है, उष्ना की और फिरोज की। बट यार फिरोज की अदाकारी जो है ना, वो मतलब है कि बहुत बहुत ज्यादा मैच्योर और बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव है, बिकॉज यू नो द एक्सप्रेशन दैट ही गिव्स एज बासित एंड द हर्ट एंड द एंजाइटी एंड द नर्वसनेस, all of that, it's delivered so well that मतलब है कि for somebody so young to deliver something so impressive is fantastic. I completely agree with you, Firoz as well as Ushna Yes. एंड फिरोज। एक तो दोनों की, जैसे आपने राइटली पॉइंट आउट किया, ऑन स्क्रीन जब दोनों को आप देखते हैं टुगेदर इन वन सीन इन वन फ्रेम एंड देन गेटिंग मैरिड, तो यू रूट फॉर देम, यू फील लाइक यार कि दिस इज अ कपल हु यू वांट टू सी गेट मैरिड एंड देन वुड वांट टू नो मोर अबाउट देयर मैरिड लाइफ एज वेल। जिस तरह का हम देखते आ रहे हैं कि वो मान तो गई है शादी करने के लिए, बट इज शी 100% कन्विंस्ड कि यार के दिस इज अ गुड इनफ रीजन फॉर मी टू मैरी दिस मैन? वो वाकई में मतलब सच तो बोल दिया उसने, बट मोहब्बत करता है या नहीं करता ये तो बात अभी तक डिटरमिन नहीं हुई ना। सो दैट्स एन इंटरेस्टिंग बिट, वो देखना आगे कि उनमें आपस में कितना प्यार बढ़ता है, कैसे बढ़ता है, रोमांस बढ़ता है। धोखा दिया गया है इंट्रो में जो उसको तलाकनामे के कागजात देता है। हाँ, हो सकता है वो सोच रही हो, तो ऑब्वियसली तलाकनामा अभी तो नहीं होगा ना, तो मतलब मंगनी हुई है तो अभी कहाँ से, शादी हुई है तो एक ही के शादी हुई है, मंगनी कहाँ हुई है, रुखसती हो गई है। I thought that the whole scene between Basit and his friend was very cute.
the sense that he's anxious and he doesn't want to go face his bride and मैं क्या उससे बात करूंगा, क्योंकि असल में तो बिल्कुल उनकी कोई कंपेनियनशिप या कोई उनकी वो नहीं है कनेक्शन, तो वो बड़ा रियल था एंड वेरी वेरी वेल एग्जीक्यूटेड, वेरी वेल डन, वेरी वेल डन। मतलब आपको मजा आता है, आप एक तो कैरेक्टर्स के साथ फौरन कनेक्ट करते हैं, जो भी कैरेक्टर्स हो। आपने वासित के साथ कनेक्ट किया, आपने आयशा के साथ कनेक्ट किया, मैंने तो खैर बानो के साथ भी किया था शुरू में, आपको याद होगा। आपने मिसेस सलमान के साथ कनेक्ट किया, आपने जो दोस्त है उसके साथ भी कनेक्ट किया, और आपने बहन के साथ भी कनेक्ट किया, जो छोटी बहन है जिसको टुप्पी कहती है कि जरा तैयार हो जाओ, उसका दोस्त भी बड़ा अच्छा है, शायद तुम्हें पसंद कर ले, इट्स क्यूट, वेरी क्यूट। एंड वो भी पुप्पी का जेस्चर भी अच्छा था, पुप्पी का जेस्चर भी अच्छा था कि मैंने अपने पैसे से चाइनीज ऑर्डर अपने पैसे से चाइनीज मंगवाया है, तो या एग्जैक्टली, तो ये सारी क्यूट बातें हैं। अब आपको मेरे भाई प्यारे हसन, आपसे एक सवाल है मेरा, अभी भी आपको ऐसा लगता है कि जो खातून है, खातून खाना जो वालदा है आयशा की, she is actually a nice mother and she is doing this for the benefit of her daughters? 70 लाख रुपया उन्होंने ले लिया और एक बड़े अमीर लड़के के साथ उन्होंने अपनी बेटी की शादी कर ली है, तो मतलब मैंने तो यही कहा था कि वो ऐसी, उनको जिस दिन अच्छा रिश्ता मिला, पैसे मिले, वो कर लेंगी शादी, यही मैंने कहा था ना, और क्या कहा था? नहीं, आपने कहा था कि अल्टीमेटली वो अपनी बेटियों की भलाई के लिए करती हैं। नहीं, मेरा ये कहने का मकसद नहीं था, मैंने ये कहा था कि वो खातून बड़ी एंटरप्राइजिंग, कि उनका वो सच्चे दिल के साथ ये नहीं मानती कि मेरी जो बेटियां हैं वो मेरी वीकनेस है। अब आप देखें ना, इस केस में भी उन्होंने अपनी बेटी को एक तरह से, गलत कॉनोटेशन उतनी भी नहीं है, बट उन्होंने बेच ही दिया ना एक तरह से अपनी बेटी, जहाँ उन्होंने 70-75 लाख रुपया उन्होंने देखा। और ये भी कहना उनका कि पता ना चले हमारे बीच में जो बात हुई है, ये भी कहना, तो अगर वो जेन्युइनली ये सोचती होती कि हाय मेरी बेटियां बहुत ही मतलब मेरी वीकनेस है, तो उन्होंने अपनी बेटियों को कभी वीकनेस तो नहीं समझा ना अपनी। तो मेरा तो ये कहने का मतलब था, तो उसमें कोई, मैं उनको ये नहीं कह रहा कि मॉरली हम जज करके ये बोलें कि वो अच्छी माँ है या बुरी माँ है, वो है। It's thus an interesting kind of mother that we're seeing on television, because अक्सर जो उन कहने का मतलब ये है कि वो जो रोना धोना करती थी वो झूठ करती थी। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो वो जो लगता था ना कि वो रो, जैसे आपको बीच में लगा कि यार ये इतना रो धो रही है, वो प्रिटेंड कर रही होती थी। वो बीच में एक बार राइटली सो वो उनकी बेटी कहती भी ना, छोटी वाली, तुम्हें पता नहीं अम्मी का हमारे घर में जो खाली जो तेल पड़ा है वो कुकिंग ऑयल पड़ा है, कुकिंग ऑयल को आग नहीं लगती, एग्जैक्टली आग नहीं लगती। So I'm not saying that she's a good mother or a great mother and she has all the love for her daughter. You're saying that she's an enterprising woman. She is an enterprising woman and she does not believe that oh my daughters are my weaknesses and oh मैं तो खाली बच्ची हैं। उनको जहाँ पे उनको जुगाड़ लगेगा वो जुगाड़ करके बेटियों को इस्तेमाल करके पैसे अपने पास वो करेंगे। बिल्कुल ठीक है। तो बहरहाल वेरी गुड एपिसोड में। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, आपका बहुत गहरा ताल्लुक है प्रोडक्शन हाउसेस से, क्या ईद के दिनों में हब्स जो है वो हमारा सैक्रिफाइस हो जाएगा ईद टेलीप्लेस के नाम पे? मुझे तो लगता है सारे ड्रामे ही सैक्रिफाइस होंगे ईद पे, क्योंकि ईद पे तो नहीं भाई, मैं तो कहती हूँ हब्स की 2 एपिसोड होनी चाहिए हफ्ते में। होनी चाहिए, लेकिन एक इतनी सी खुशी भी छीन ली हमसे। मैं तो नहीं छीन रहा, लेकिन ईद के ऊपर तो आपको वैसे ही पता है कि ड्रामे नहीं आते, पहले भी तो नहीं आते, कोई नई बात, अनहोनी बात। हाँ, मैं ये कह रहा था कि आई हैव टू से कि उष्ना लुक हसीन जब वो तैयार होती है, और मुझे बड़ी अच्छी लगी। पता नहीं आपको कैसी लगी, लेकिन मुझे बड़ी अच्छी लगी, मुझे बहुत अच्छी लगी। लेकिन आखिर कब तक में वो जब अपनी बहन की शादी पे तैयार होती है तब ज्यादा अच्छी लग रही होती है। मगर यहाँ पे बात समझ आती है कि यहाँ पे शी इज सो नर्वस एंड शी इज सो अंडरवेल्ड। मुझे उनका टीका नहीं अच्छा लगा। एक तो जो बालों में फंसा हुआ टीका होता है वो जरा सा नीचे आ जाए, या टीके का मकसद होता है कि थोड़ा सा कोई मोटिव जो है वो माथे को ओवरलैप करे। तो जो मांग वाला टीका होता है वो मुझे इतना अच्छा नहीं लगता, मगर ऑफ कोर्स वो लग बहुत अच्छी रही होती है। एंड दोनों इकट्ठे, सबसे जरूरी बात है दैट टुगेदर दे लुक रियली गुड। हाँ, टुगेदर दे लुक, और दोनों ने बहुत अच्छी अदाकारी की है। बहुत अच्छी। देखिए, it takes two people to create that chemistry. I mean, अभी लोगों ने जो episode 5 मिस मार्वल का देखा, उसमें we saw extended scenes of महविश हयात and फवाद खान। अब ये कहना कि जी फवाद खान केमिस्ट्री क्रिएट कर रहा है या महविश हयात केमिस्ट्री क्रिएट कर रही है, ज्यादती होगी। It's two people who create that chemistry on set, on screen. So यहाँ भी it's both of them together, for sure. ठीक है, ठीक है।
So congratulations to Firoz and Ushna, जी and also to Musaddiq, who's directed the drama. I जी think he's बिल्कुल done a good job. जी he's done a good job. He's not given into the Sansani requirement of most dramas, and he's played it subtly and with a little bit of nuance and a little bit of dignity and decency, and we appreciate that. जी, we do. Moving on to Amna Ji Choraha. चौराहा हालात की ठोकर मैंने सीने से जैसे वो की जी आपने दो क्या कहना एपिसोड्स चाहिए? में देखी कि किस तरीके से जुनेद जो है जॉनी वो किस हद तक अब वो उसको गिल्ट हो रहा है और वो माफी मांग रहा है और तौबा तिल्ला कर रहा है, यहाँ तक कि अपना बैग जो है पूरा वो पैसे से भरा हुआ मज़ार पे ले जाता है, जहाँ उसको कहा जाता है कि पैसे से खुशी खरीदोगे कभी नहीं मिलेगी, which is true of course, but अब obviously we've kind of forgiven him. Have we though? We are ready to forgive him. And but आगे होगा क्या? Why? हो Why are we ready? because वो 4 किस्सों से जो माफिया मांग रहा है और मतलब he's trying to redeem himself and trying to he's looking for penance, तो फिर आप थोड़ा बहुत तो उसको देते हैं लीवे। उसकी वजह से बहुत सारी लड़कियों की जिंदगियां तबाह बर्बाद हो गई। जी बिल्कुल एक हुई की तो हमने जी कहानी देख भी ली। जी सो रिडेम्पशन किस तरह की रिडेम्पशन, क्या हो, मतलब जुनैद को माफ करते हैं, क्या हो, मतलब क्या, मतलब इज दिस ऑल दैट इट टेक्स टू गेट रिडीम्ड दीस डेज? आप किडनैपर हैं। मेरे लिए ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने इस पे बहुत कोशिश की कि मैं इसको उस जाविये से देखूं जिस जाविये से दिखाया जा रहा है यार, कि एक किडनैपर था, बुरा इंसान था, वो रिफॉर्म हो रहा है, वो बेहतरी की तरफ जा रहा है, और उस जिन वजूहात की वजह से वो बेहतरी पे जा रहा है, बट मैं ऑनेस्टली मैं नहीं कनेक्ट कर पा रहा इस स्टोरी से। मेरे लिए इट्स स्टिल अ टोन डेफ मोमेंट फॉर द मेकर्स कि यार कि आप एक किडनैपर की पॉइंट ऑफ व्यू से कहानी और उसके एक्शंस को, ठीक है, मैं बिल्कुल इस बात को मानता हूँ कि बुरे इंसान जो हैं उनमें तब्दीली आ सकती है, उनमें बदलाव आता है और वो आप उनको मौका परहैप्स मिल जाना चाहिए, बट यार जुर्म भी तो देखे ना। अब किस अगर मतलब एक इंसान सेवरल किडनैपिंग, इतना जो बैग उसने भरा हुआ है, पैसों से भरा हुआ उसका बैग है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो करता आ रहा है। बीच में पता नहीं अभी तो हमने एक इस लड़की का केस देखा ना कि इसको असॉल्ट करने की कोशिश की लड़कों ने, तो इसने बचा लिया। पीछे जितने केसेस हुए हैं, अब क्या पता, मतलब तो आप कैसे एक किडनैपर के पॉइंट ऑफ व्यू को आप वाइट वॉश करके प्रेजेंट कर रहे हैं व्यूअर्स को, और व्यूअर्स आर सपोज्ड टू फॉलो इट। लेकिन आपको बिल्कुल एंगल आपको किडनैपर का ही दिया जा रहा है, लेकिन जो है ना पर्सपेक्टिव वो किडनैपर का ही है। किस तरीके से मतलब वो अपने दोस्त को कहता है कि मुझे मैं तुम लोगों से आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग विद यू गाइस, और मैं ये काम छोड़ रहा हूँ, ऑल ऑफ दैट पर्सपेक्टिव आपको किडनैपर का ही मिल रहा है। एग्जैक्टली व्हिच इज अ एग्जैक्टली सो एक किडनैपर की कहानी हम देख रहे हैं। तो I'm unfortunately I still think that this was not needed. अगर आप इसको मदिया के किरदार पे रखते, जोया के किरदार पे, और आप देखते, आपने ऑलरेडी दिखाया कि उसकी फुफ्फो की डेथ हो गई, उसकी माँ स्ट्रगल कर रही है, शादी का पूरा जो आप बता रहे हैं, इमाम साहब उधर भी गए हैं बात करने, पूरी ठीक है, ये समझ में आता है। वो पुलिस स्टेशन जाते हैं, केस वापस लेने के लिए गए हैं, वहां पे फिर दोबारा उनको हरास किया जाता है। मोहल्ले की एक अच्छी खातून आपने इमाम साहब की बीवी दिखाई है जो कि कन्विंस कर रही है, वो सब चले, उस पे रहते तो ठीक था, बट आपने पूरा फोकस कैमरा शिफ्ट कर दिया किडनैपर का पॉइंट ऑफ व्यू। व्हाई? और अब उसकी बहन के साथ भी वही कुछ होगा और मे बी वर्स, तो आपको उसको मजीद उसको फिर सजा मिलेगी, लाइक कार्मा। उसको सजा में उसकी बहन को सजा मिलेगी ना, मतलब मिलेगी तो उसकी बहन को सजा ना। फिर भी आप वो किडनैपर को डायरेक्ट आपकी उसकी रिडेम्पशन की बात करें, आपको वो वही कहेंगे कि जी फिर भी ये उसकी सजा है, ये उसकी सजा नहीं है, वो तो उस बेचारी लड़की की सजा है। उस बेचारी लड़की ने क्या किया है, ठीक है, उसने गलती की है, जो भी किया, बट आपने एक्चुअली अगेन I'll give it a few more episodes. मैं ये नहीं कह रहा कि अभी से ये कोई ड्रामा जो है वो उस डगर पे चला गया जहाँ पे इस ड्रामे की रिडेम्पशन मुश्किल हो गई। अब मैं ये नहीं कह रहा। I'll see कि अगले एक दो हफ्तों में किस तरह से वो जो ये किरदार है जुनैद का, उसको किस लाइट में लेके चलते हैं और मजीद किस तरह से उसको दिखाते हैं, और उसकी जिंदगी में और क्या मजीद चैलेंजेस आते हैं, क्या चीजें होती हैं। लेकिन ना इस बार तो उन्होंने शादी की भी प्रेमिस सेट कर दी है
जो हाँ वो वहां पे बाबा उसको कहता है कि अगर हाँ तुम्हें किसी हाँ का तुम उसके किसी साथ हाँ हाँ बिल्कुल 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 मैं भूल ही गई थी। तुमने इज्जत वो कहता है कि मैंने किसी की इज्जत को जो है वो दाग दिया, तो वो कहता है कि उसको इज्जत दे दो वापस। हाँ तो इज्जत देने का मकसद क्या होता है हमारे ड्रामे, तो यही है ना कि उसको अपनी इज्जत बना लो और उसको शादी कर लो उसके साथ। हाँ बिल्कुल आपने वो जो उन्होंने कहा सूफी साहब ने कि इज्जत बना लो, तो वो तो यही मतलब था उसका। हाँ, हमारे ड्रामों में तो ये होता है ना, इज्जत बनाने का मतलब है शादी कर लो। और वो जी बिल्कुल जाता ये भी है फिर उसके पास में, जो जोया है उसके हाँ घर वो जाता है, शुक्र उसको है कहता उसको है वो अपने अंदर पास। नहीं आने देती, वरना वो एक और हमें होता कि दूसरा वो जो अरसल की माँ का किरदार है, यूजलेस, पॉइंटलेस, चीखना अनबेरेबल चिल्लाना वो करना, अनबेरेबल हाँ अनबेरेबल, वेरी अनोइंग, नॉट एट ऑल कनेक्टिंग विद दैट कैरेक्टर एंड दैट स्टोरी लाइन। मोहल्लेदारों का ये सब ड्रामेबाजियां हो रही है, आई मीन वेरी अनोइंग। हम्म तो लेट्स सी क्या होता है, देखते हैं एक दो हफ्ते और फिर इस पे मजीद तबसरा करेंगे। ठीक है, मूविंग ऑन टू फाइनली आमना जी, कैसी तेरी खुदगर्जी। हमने बाकी ड्रामे कर ही लिए, मेरे ख्याल में कर ही लिए। ये कैसी तेरी खुदगर्जी। जी हमने कर लिए बिल्कुल। क्या कहेंगे सर, हमने पूछा कि महक निकली कैसे गाड़ी से, आपको समझ आ गई वो निकली कैसे? नहीं, मुझे नहीं समझ में आई। मुझे भी नहीं आई, मैंने और कहा कि आपको आ आपने गई तो मुझे भी बता दें। और आप महक को पूरे पाकिस्तान में उसी ट्रेन स्टेशन के उसी मिनट और उसी सेकंड पे आपने दिखाया जी जब शेरू वहां पे पकोड़े जब खा रहा शेरू था चाय पी रहा था, और ये वो मुल्क है जहाँ पे मुंह ढकना मतलब है कि नॉर्म है। बुर्का पहन के या हिजाब करके मुंह ढकना नॉर्म है। एक ऐसी लड़की जो अपनी जिंदा होने की एक सबूत या अपनी आइडेंटिटी खत्म करना चाहती है, would she not cover her face a little more responsibly? I mean, how stupid are these people? I mean, वो it was too much. It was too much. और मुझे नहीं समझ आया कि वो निकली कैसे उस गाड़ी से अभी भी। आई एम श्योर दे विल एड्रेस इट आगे जाके, बिकॉज बाकी चीजें उन्होंने एड्रेस की हैं। जैसे स्पेसिमेन जो है वो उन्होंने कहा कि जी नहीं मैच हुआ, तो उन्होंने कहा फिर भी बोल दो। जो डॉक्टर्स हैं पुलिस वाले मिले हुए हैं वो पैसे ले लेते हैं, दैट्स कंप्लीटली अंडरस्टैंडेबल। व्हाट इजंट अंडरस्टैंडेबल इज कि आपके घर में इतना बड़ा हादसा हो जाए और आपकी बेटी जो है वो एक गाड़ी में जल के मर गई है, आप में से हॉस्पिटल जो है वो कोई नहीं गया। चलो अगर आप माँ बाप जो है वो इतने डेवस्टेटेड हैं, नहीं जा सकेंगे, बहन नहीं जा सकती, मगर चाचू गए हैं तो आगे से उसको भी नहीं जाना चाहिए था, एहसन को जाना चाहिए था। जाना चाहिए था ना, मतलब है कि लेकिन वहां तक बात पहुंची नहीं है ना, पुलिस कस्टडी में थी ना लाश, अभी पोस्टमार्टम हो रहा था ना, हाँ तो शायद उस तरह से एड्रेस किया नहीं, गया। लेकिन बहरहाल कोई बेरियल या कुछ एनीथिंग, नथिंग, वी सीन नथिंग। शुरू के जो 5-10 मिनट है, 15-20 मिनट है, 25 मिनट है, उसमें आप दिखाते हैं कि किस तरह शाहजेब जो है वो टूट गया है और बिखर गया है जी और वो उससे जी नहीं मैनेज हुआ जा रहा, और वो जो भाभी है उसकी वो अपनी बहन को आगे करती है कि उसके किसी तरह से और शाहजेब आपको उसमें पता है इंटरेस्टेड एज हो अ जाए। व्यूअर दैट द बहन स्टैंड्स एब्सोल्युटली नो चांस। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और फिर और मुझे आपने समझ नहीं नुमान आ जा रही साहब, जो लोग बचपन से शमशेर के साथ रह रहे हैं उनको उसकी समझ नहीं है, हमें आ गई है इतने एपिसोड्स में, मगर इन लोगों को नहीं आई उसकी समझ। बिल्कुल ऐसे ही है। वो उसकी माँ को करने की कोशिश करती है, अपनी तरफ लुभाने की कोशिश करती है, और वो थोड़ी सी लुभ भी जाती हैं, बट शमशेर जो है इज नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल। वो पहुंच जाता है वहां पे। जो महक की वालदा है उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है अंडरस्टैंडेबली, बट वालिद साहब का जो है पूरा डिमीनर बिहेवियर वो मुझे नहीं समझ में आता ऑनेस्टली। महक के वालिद साहब मेरे पल्ले नहीं पड़ते, मुझे नहीं समझ में आते। अच्छा वो महक के कभी वालिद कभी साहब बहुत, की हसन एक्टिंग बहुत अच्छी है। जब वो महक शहूद को अलवी मिलते साहब, भी हैं, शहूद अलवी साहब की अदाकारी बहुत अच्छी है। From the minute that he sees the car burning and the devastation and the depression and the shock, and they deliver उन्होंने emotions उन्होंने सही deliver किए हैं। I just think that he is not a very good father. That's separate. That's separate. You're talking about the character, that you don't understand the हाँ character. नहीं, मैं But शहूद the अलवी actor साहब की बात has, नहीं कर रहा। yeah, the actor has delivered, the character very well, very well. देखें वो दो चीजें, शहूद अलवी साहब की अदाकारी नो डाउट बहुत अच्छी है, बट जो किरदार है कभी कभी वो बहुत बहुत ज्यादा इमोशनल आउटबर्स्ट करता है वो किरदार, कभी कभी वो बिल्कुल धीमा हो जाता है, कभी कभी वो मतलब बिल्कुल। और फिर बेटी मिली है, उसको अकेले आपने ट्रेन में बिठा दिया, चलो समझ में आता है, आप उसको कंपनी नहीं करना चाहते थे शायद, आपकी नजरें हो,
फोन आपने दिया और फिर आपने फोन देके कहा कि सुबह 8 बजे से पहले इसको ना खोलना, बट डिड यू टेक इनफ प्रिकॉशंस? डिड यू मेक श्योर No. कि आपकी बेटी जो है वो, जैसे आप बात कर रही हैं, बुर्का पहन के कवर कर ले अपने आप को, उसके जख्म दिख रहे हैं, सबको दिख रहे हैं, मतलब ऑब्वियसली, और And आई of थिंक course, the उसने वो biggest शादी question that I need to know is गाड़ी से निकली कैसे? With minimum like गाड़ी से कैसे? नुकसान, no burns at all. तो पिछली बार आपका टाइटल था, पहले तो मुझे लगा कि सत्यम शिवम सुंदरम सीन होने वाला है कि वो जब अपना उठाएगी, चादर उठाएगी तो मुंह जला होगा एक साइड से, लेकिन हाँ। ऐसा भी नहीं होता। ऐसा नहीं हुआ, वो बिल्कुल भी जली नहीं, उसके 2 नहीं। निशान है चोटों के, जो हाँ। कि उम्मीद कर सकते हैं कि 1-2 दिनों में ठीक भी हो जाएंगे बिल्कुल। शायद तो अगले खूबसूरती एपिसोड मेंटेन हो गए, बल्कि अगले एपिसोड, हाँ हाँ हाँ, तो वो ठीक होने ही थे, क्योंकि वो तो ऑब्वियसली उसको कुछ नहीं होना था, उसके निशानों को, और जो आपको जी। एक्सपेक्टेशन थी कि शायद वो जल जाए और फिर शाहजेब उससे फिर भी मोहब्बत करता रहे, तो वो तो ऑब्वियसली नहीं होगा, और अब शेरू को भी नहीं, पता वो चल चीज़। गया कि वो बच गई। तो बेसिकली पिछले हफ्ते हमारा टाइटल था कि हाउ विल महक बी ब्रॉट बैक, और इस हफ्ते हमारा टाइटल होगा आर वी कन्विंस्ड विद हाउ महक हैज बीन ब्रॉट बैक, Yeah, exactly. समथिंग अलोंग दोस लाइंस, आई थिंक। So weird. I hope that they address it and they explain it to us कि गाड़ी से कैसे निकली। Because शेरू जो है हाँ। वो तो कह रहा है फोन करके ठाकुर साहब को कि भी 100% वो जल गई है वो, तो हाँ। भाई शेरू भी झूठ बोल रहा है। शेरू क्यों झूठ बोल रहा है? बट सबसे बिजार बात ये थी कि वो उसी स्टेशन पे उसी वक्त, उसी सेकंड, उसी मिनट वक्त उतरी है जब हाँ। मतलब यार कम ऑन यार, वो मुल्तान से आ गई है, वो पूरे पाकिस्तान में एक, मतलब these things just So they challenge your intellect, right? They challenge your intelligence, and they a lot of people are going to be happy. Oh my God! Wow, what a twist! But you know, people who have read books and who have watched movies and who know this plot all too well will say कि यार come on यार कुछ घटाओ. I don't think anyone will happy, मतलब everybody must have predicted कि यार कि वो बच No, I जाएगी, was reading the कौन comments under the episode. Everything was all about Danish Taimur's performance, which was good. And I'm glad that he's out of that Shamsher mode because I prefer him in this mode. Like, you know, slightly subdued and somebody who's mourning. And I like the fact, I like that scene when he goes home to her house and, you know, his love for her guides him exactly to her room because उसने तो नहीं कमरा देखा होता, उसको क्या पता कमरा किधर है, मगर सीधा वो तस्वीरें फॉलो करता है, वो पहुंच जाता है, फिर दुपट्टा और चूड़ियां लेके. So that was all very well done. And you know, it's good to see Shamsher in this kind of like situation where he's mellow and he's depressed rather than aggressive. आपके लिए शमशेर भी तो नहीं रिडीम हो गया कहीं पे? नहीं, बिल्कुल नहीं कुछ पता नहीं है, नहीं शमशेर भी नहीं, बट रिडेम्पशन की तरफ ऐसा लग रहा है कि शमशेर की भी रिडेम्पशन की तरफ जा रहे हैं, इसलिए कि शमशेर will not give up on his love, और कई साल गुजर जाएंगे, फिर हम कहेंगे कि यार इतना उसका सच्चा प्यार था कि इतने साल भी ये उसके मरने के बाद भी उसके कसीदे पढ़ता रहा, तो ये तो सच्चा आशिक है. अच्छा, इतने साल लग जाएंगे डिस्पाइट शेरू मीटिंग एंड सीइंग? मेरे ख्याल में शेरू बताएगा ही नहीं, because if he tells बाबा साहब that Thakur Saab that she's alive, he's gonna get crushed for it because he's gonna get his ass kicked, you know. So I don't think he's gonna tell Thakur Saab. What's the point of Sheru finding out that Mahak is alive? I don't know. Eventually शायद वो not tie हो कहीं पे, जब Mahak को शमशेर ढूंढे तो शायद इस वजह से. हाँ. Let's see. Anyway, let's see. ठीक हो गया. Yeah. Anything else you'd like to add? No, I just want to say that a lot of people have been saying that, you know, Durre Vishal's performance is not that great and why do we constantly praise her? I want to just remind people that this is her first drama as a lead. As a lead no, character. Bhras. She's done Bhras as well. She's done Bhras. She's done Pardesh. Major mainstream. I mean, Bhras किया होगा, फिर हमने उसको देखा सनम में, हमने उनको देखा परदेश में, and they were not like central figurehead, like single central character. नहीं, परदेश में भी काफी central था. Central था, लेकिन single central नहीं था. It was not. I mean, आधी कहानी परदेश की जो है वो शाइस्ता लोधी और सरवत की होती है फिर. So, I mean, give her a chance. I mean, she's not bad at all. She's actually quite good. And you know, I think she's delivering Mahak right on the money. दूसरी चीज ये कि यार जब सरमत हुसैन जैसा बंदा कहे कि I have high hopes from Durre and I feel that she has a lot of potential, then I mean somebody like me will listen and I will give her that, like, you know, that room to play कि आप उसको मौका तो देना. मैं इसमें एक छोटी सी बात
sorry, you can't compare Durre Fisham with Danish Taimur, who's been working for so many years as a central hero and, you know, in the limelight, and he's a star. You can't compare his performance with her. It's unfair. अच्छा, मेरा इस पे पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जो महक का किरदार है वो इतना कोई परफॉर्मेंस का मार्जिन दे नहीं रहा दुर्रे को। अगर आप परदेश देखें उसमें जो आर्क था, मुझे नाम एमन था ना, जी एमन था आई थिंक परदेश में, उसका जो उसपे परफॉर्मेंस का मार्जिन डिलीवर करने का ज्यादा था, तो वो उसमें हमें जो एक दुर्रे की जो एक्टिंग थी वो हमें बेहतर एक नजर आई, स्किल नजर आई। अनफॉर्चुनेटली अभी तक कैसी तेरी खुदगर्जी है, जैसे इस एपिसोड में एक सीन था आई थिंक जब वो मिलते हैं फिर वो ट्रेन में बैठ के चली जाती है। सो इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस ऐसा कोई आउटस्टैंडिंग किस्म का वो नहीं है कनेक्ट व्यूवर के साथ इस कैरेक्टर का कि बंदा बोले कि यार कि वो जो आउटपोरिंग ऑफ इमोशन हुआ है वो बड़ा जाके दिल पे लगा है। सो आगे चलते हुए शायद वो मार्जिन मिले दुर्रे को। नो डाउट शी इज गॉट यू नो शी इज वेरी टैलेंटेड and she's got a bright future ahead. But if you ask me personally, I'd want to see her in characters that have more room for her to perform and to absolutely to share her skill set with the audience. Like a Bakhtavar. like आएंगे उसकी तरफ भी। हाँ, जुमना का आने वाला ड्रामा बख्तावर आप लोगों ने टीजर देख ली होगी जी। लेट्स सी वो कब आता है, किसको रिप्लेस करता है, जब शुरू होगा तो जरूर हम उसको रिव्यू करेंगे। ठीक है, एनीथिंग एल्स आमना जी you'd like to add? नहीं जी, बस यही है। मोस्टली ड्रामास वर अ बिट डिसअपॉइंटिंग दिस वीक। आई फेल्ट देयर वाज अ लॉट ऑफ regurgitation, a lot of repetition, a lot of treating the audience like they don't have a brain. And ये बहुत होता है, disjointed, ये वो हर चीज। I hope that, I mean, I was just blown away by Hubs. I felt it was really good. I even enjoyed कैसी तेरी खुदगर्जी for सनसनी value. I mean, it's good. मगर इसके अलावा जो है ड्रामे, उनके narratives या तो problematic हैं या repetitive हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई पूछे कि कौन सा ड्रामा देखना चाहिए तो I would recommend Hubs, or I would otherwise think कि ये जो हमारा Monday to Thursday वाला slot है उसमें कौन सा ड्रामा आप एडवाइस करें लोगों को। मुझे सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट चौराहा से हुई है, क्योंकि हम चौराहा को बहुत एक्सपेक्टेशंस भी बहुत हाई थी, एंजॉय भी बहुत कर रहे थे और उसके मैसेजिंग भी बड़ी स्ट्रांग थी। बट ये सडनली जो किडनैपर की कहानी बन गई है और उसकी हम एक देख रहे हैं कि द रोड टू रिडेम्पशन फॉर जुनैद, ये मैं नहीं कनेक्ट कर पा रहा था। बट हम अपनी ऑडियंस को एंगेज करना चाहेंगे। आप लोगों के ओपिनियन, फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा। आप लोग प्लीज बताएं कि चौराहा के साथ आपका कनेक्ट अभी बरकरार है या नहीं। क्या आप एक किडनैपर की रिडेम्पशन की कहानी में इंटरेस्टेड हैं, नहीं है? आपका इसके ऊपर क्या पॉइंट ऑफ व्यू? आपको लगता है या ये मेरी तरह के ये मेकर्स के लिए एक टोन डेफ मोमेंट है? हब्स के बारे में आपका क्या ख्याल है? आप लोग पसंद कर रहे हैं, नहीं कर रहे? जरूर हमें बताइएगा। बादशाह बेगम के बारे में जो मैंने बातें की, स्पेशली बादशाह बेगम के मेकअप और उनकी लुक के बारे में, उसके साथ मैं एक कोई फ्रिवलस होपफुली कमेंट नहीं समझेंगे लोग कि ये मेरी तरफ से है। मैं जेन्युइनली इंटरेस्टेड था कि बादशाह बेगम को जिस लाइट में दिखाया गया है वहां पे उनका इस तरह से बंद संवर के शादी में पार्टिसिपेट करना उसकी जरूरत थी या नहीं। आपका इसके ऊपर क्या ओपिनियन है? आप देख रहे हैं बादशाह बेगम, नहीं देख रहे? दुश्मन देख रहे हैं, नहीं देख रहे? वो भी हमें बताएं। और वहम और कैसी तेरी खुदगर्जी के बारे में आपका क्या ओपिनियन है? आपको क्या लगता है कि महक और शमशेर की जिंदगी में क्या होगा, और वहम में बाबर अली साहब और सवेरा नदीम साहबा के किरदारों की क्या बैक स्टोरी है? अगर कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है जरूर हमारे साथ शेयर करें। मुझे और आमना को अब आप इजाजत दें। पेशगी ईद मुबारक। मुझे नहीं पता, आमना विल आई एम श्योर अग्री कि ईद का जो अभी हमारा रिव्यू है मंडे को यूजुअली आता है, बट क्योंकि ड्रामे ईद के ऊपर आपको भी पता है कि आगे पीछे ऊपर नीचे हो जाते हैं, सो वी आर नॉट श्योर येट कि मंडे को आपको हॉट रिव्यू देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर नहीं आया तो वी अपोलोजाइज इन एडवांस, बट इट्स बिकॉज ऑफ द स्केड्यूलिंग ईद के इर्द गिर्द। सो आपको मंडे को नहीं तो बहुत जल्द ईद के फौरन बाद हमारा हॉट रिव्यू और या हमारी वीडियो देखने को मिलेगी। तब वीडियो मिलेगी देखने को, लेकिन इस वीकेंड पे आपको एक हिस पे नया प्रोग्राम मिलेगा जिसका नाम है हिस म्यूज, जिसमें मैं मॉडल्स और इन्फ्लुएंसर्स को प्रोफाइल कर रही हूँ। सो पहली एपिसोड हमारी है फातिमा हसन के साथ, हु इज अ वेरी पॉपुलर इन्फ्लुएंसर एंड शी इज अ मॉडल एज वेल, और उनके साथ बातचीत की है दैट व्हाट इट टेक्स टू बी एन इन्फ्लुएंसर एंड यू नो हर एडवाइस टू पीपल हु आर स्टार्टिंग आउट। सो आई थिंक दैट्स एन इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन। आई होप पीपल ट्यून इन टू वॉच ऑन सैटरडे, मतलब कल। और ईद के फौरन बाद एक एपिसोड फैशन फोर्टनाइटली का विद ईद लुक्स डीकंस्ट्रक्टेड, ये भी आपको इंशाल्लाह जरूर मिलेगा। जबरदस्त, इंशाल्लाह।
जी वेरी मैंने गुड। अफोर्ड किया जी और इसके साथ साथ जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि होपफुली ये ईद वीकेंड के ऊपर ड्रामे आए ना आए, फिल्में रिलीज हो रही हैं, और हमने जैसे आपको बताया लफंगे के बारे में भी हमें पता चला रिलीज हो रही है, तो हम होपफुली आपको इन तीनों फिल्मों के प्रीमियर से कोई ना कोई वीडियो करके जरूर आपके साथ शेयर करेंगे, हमारी पूरी कोशिश होगी, और जी इवेंचुअली फिर इन तीनों फिल्मों के रिव्यूज भी आपके साथ शेयर करेंगे। जी ठीक हो गया आमना जी जी? बिल्कुल बिल्कुल। मुझे और आमना को अब आप इजाजत दीजिए, दुआ में याद रखिएगा, बहुत जल्द हमारी मुलाकात होगी दोबारा। आपको ईद की बहुत बहुत मुबारक हो। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।